नमस्कार। आप सभी के अपने यूटनी टेक गुरु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे देख रहे हैं कि हम लोग लेके चले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की सभी ब्रांचों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें क्या चल रहा है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पर अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। समांतर श्रेणी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर समांतर श्रेणी के माध्य को निकालेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यदि आप नए हैं तो आप पहले जाकर बेसिक को जितने अच्छे से पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन उतने ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ जाके सबसे पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए, फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। और अगर आप लोग पेन और कॉपी नहीं लिए हैं तो आप प्लीज़ पेन और कॉपी को लेकर तब आइए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी में एक एपी है जिसमें क्या है 84 + 81 + 78 + डॉट 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 के कितने पदों का योगफल 1110 होगा। दोनों उत्तरों की व्याख्या कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि एक श्रेणी हमको दी गई है, एपी, एक एपी दी गई है जिनमें नहीं पता है कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, ये हमको नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि सभी पदों का हम जब सब कर रहे हैं वो 1110 आ रहा है, ठीक। लेकिन पद नहीं पता है तो क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना प्रथम पद क्या है, मानेंगे क्या दिया गया है 84, सर्वांतर डी निकाल लेंगे। मानेंगे क्या, जो मानना है, क्या मानना है कि मान लेते हैं कि श्रेणी में n पद हैं। क्या मानेंगे, माना कि श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना श्रेणी में कुल n पद हैं। माना श्रेणी में कुल कितने पद हैं, n पद हैं। तब देखिए श्रेणी में n पद हो गए। प्रथम पद हमको दिया गया है क्या, प्रथम पद a बराबर हमको क्या दिया गया है 84, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कितने का है, घटाएंगे, क्या करते हैं T2 - T1 करते हैं। तो क्या मतलब 81, मतलब किस में करेंगे 84 में, ये हमारा क्या हो जाएगा -3। ये हमारा D का मान निकल गया। किसका, D का। A और D पता है, n ज्ञात करना है हमको, तो कैसे ज्ञात करेंगे। और हमको एक चीज़ और दी गई है, गिवन क्या है, SN गिवन है। SN बराबर हमको दिया गया 1110, SN दिया गया है। चलिए फार्मूले को लगा देते हैं। SN बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, n/2 2a ब्रैकेट में n-1 इंटू D। SN हमको कितना दिया गया है 1010 बराबर n/2 2a का मान क्या है बेटा 84 रख दीजिए, प्लस n-1, D का मान क्या है -3। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। इधर इसका क्रॉस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। और इधर क्या है n, 2 चौके 8, 2 8 16, प्लस अब ये इधर -n का गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए -3 है ना, तो -3 का गुणा n में कराएंगे क्या होगा -3n, और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा 2220 बराबर, ये देखिए यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक इसको जोड़ लीजिए
168 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 171 माइनस 3n। आगे चलेंगे 2220, n का गुणा अंदर करा लीजिए, ये क्या हो जाएगा -3n² प्लस 171n। करते क्या है कि इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं। ये -3n² को इस तरफ लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3n², और 171 को इस तरफ लेके आएंगे -171n, और ये तो 2020 अपने ही स्थान पर है बराबर 0। अब इसमें देखिए क्या है बेटा, इसमें कॉमन है कुछ, हाँ क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा n² माइनस 3 पचे 15, बचा कितना 2, बन गया 21, 3 7 21, n लगा है, n लगा देते हैं, प्लस यहाँ से कॉमन ले लिए 3 तो क्या होगा 3 7 21, और क्या बचेगा 21, 1 बन जाएगा ये 12, 3 चौके 12, 740 बराबर 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ 3 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, या इधर गुणे में बटे में जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा n² माइनस 57n प्लस 740 बराबर 0। आगे चलते हैं, इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर हमारा क्या होगा, ये 37 प्लस 20, क्यों देखिए 37 और 20 जोड़ेंगे कितना होगा 57, और 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 7 2 3 6 1 7, 740 आएगा, ठीक। n लगा है, लगा दीजिए, प्लस 740 बराबर 0। अब n² माइनस 37 n माइनस 20n प्लस 740 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा n माइनस 37, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं 20 कॉमन ले लेते हैं, -20 तो क्या बचेगा n माइनस 37 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 37, और एक ब्रैकेट में n माइनस 20 बराबर 0। आगे क्या होगा, n बराबर 37 और n बराबर 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। n बराबर 20 पर इस फंक्शन ये क्या हो जाएगी, श्रेणी 0 हो जाएगी। n बराबर 20 पर क्या हो जाएगी, वो 0, और n बराबर 37 पर क्या हो जाएगी, वो श्रेणी क्या हो जाएगी, कैसी 0। जैसे ये घटता हुआ क्रम श्रेणी का था ना, तो ऐसे जब 20वें पद की तरफ बढ़ेंगे n बराबर 20 जब रखेंगे तो वो श्रेणी क्या हो जाएगी, उस टाइम श्रेणी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और एक समय ऐसा आएगा जब 37 रखेंगे तब पर भी वो क्या हो जाएगी, श्रेणी की वैल्यू 0। तो कहने का मतलब हमारा एग्जैक्टली आंसर यहाँ 20, एग्जैक्टली जो 20 रखेंगे वहाँ पर श्रेणी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा जो मेन आंसर होगा वो क्या होगा 20, अन्यथा अथवा करके दोनों हो सकता है, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं, लगाते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपके किताब के क्वेश्चन है,
आपके बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं सबके ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आप लोग नोट करिए, लगाइए। चलिए आ जाइए। एपी दिया गया है हमको 27 प्लस 29 प्लस 31 प्लस डॉट 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 के कितने पदों का योग 5160 होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है इसके पहले जो कराया गया क्वेश्चन, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। चलिए प्रथम पद क्या है, श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए बराबर 27, सर्वांतर क्या है, सर्वांतर डी बराबर क्या है, 29 में 27 घटाएंगे क्या आएगा, 2। ठीक, कितने पदों का योगफल पूछ रहा है, कहने का मतलब हमको n बराबर ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, और हमको दिया क्या गया है, कितने पदों का योगफल 5160 है, तो मान लेते हैं n पदों का योगफल 5060 है, तो हमारा कहने का मतलब Sn बराबर जो दे दिया गया वो क्या है, 5160। चलिए लगा देते हैं Sn का फार्मूला। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर कितना है, 5160 बराबर n/2 2a, a का मान क्या है 27 प्लस n-1 इंटू डी, डी का मान क्या है 2। चलते हैं आगे, इसका क्रॉस गुणा करा लीजिए, क्या हो जाएगा ये 0, 2 छंग 12, 2 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, 2 पंचे 10, n ये क्या हो जाएगा 27 दूना 54, अंदर इसका 2 का गुणा n में कराएंगे 2n -2। चलिए इधर सॉल्व करते हैं आगे। दस 10,320 बराबर, ये देखिए ये घट जाएगा ना, इधर से दो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 52 होगा ना, 54 में से 2 घट जाएगा 52 प्लस 2n, n का अंदर गुणा कराओ, क्या हो जाएगा ये 52n प्लस 2n स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसमें से थोड़ा सा कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेके काट लीजिए, आसान हो जाएगा। कॉमन 2 लेकर काट लीजिए, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 26 n प्लस n स्क्वायर, है ना। 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, और क्या 2 1 कम 2, 1 बचेगा, बन गया 12, 2 छंग 12, 0, 5160 बराबर 26 n प्लस n स्क्वायर। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, दिखना चाहिए। देखिए फिर इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 5160 बराबर 0। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे,
फैक्टर करने के बाद n की वैल्यू निकालेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे पता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया था। इसी बहाने आप लोग कमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके नीचे बताइएगा कि इस गुणनखंड करने फैक्टर करने के बाद n की वैल्यू क्या आई है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बताएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसी बहाने आप लोग कमेंट कर देंगे। किसका फैक्टर करना है, n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 5160। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। किसी समांतर श्रेणी का p प्लस क्यू वें पद और p माइनस क्यू वें पद क्यूवें पदों का योगफल किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। चलिए बताइए किसके बराबर होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं किसके बराबर होगा। क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का p प्लस क्यू वे पद और p माइनस क्यू वे पदों का योगफल किसके बराबर होगा। कहने का मतलब क्या कह रहा है, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू बराबर क्या, किसके बराबर होगा। कुछ दिया नहीं गया है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं किसके बराबर होगा। टी प्लस क्यू क्या होगा बताओ, a प्लस, मान लेते हैं श्रेणी का प्रथम पद क्या है a, सर्वांतर क्या है d, मान के लिख लेंगे। तब हमारा ये p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू -1 इंटू डी। समझ रहे हैं ना, n टर्म्स tn का फार्मूला, तो tn के स्थान पे क्या है p प्लस क्यू, क्या a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, n के स्थान पे p प्लस क्यू है, तो इसलिए रख रहे हैं p प्लस क्यू -1 इंटू डी प्लस टी माइनस क्यू का क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस क्यू -1 इंटू डी। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a से a जुड़ जाएगा 2a प्लस डी का अंदर गुणा करा लीजिए, पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी प्लस पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी। यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कट रहा है जी। क्या कट रहा है, पी डी से, नहीं जी नहीं, क्यू डी कट रहा है, क्यू डी कट रहा है, पी डी नहीं कटेगा।
पी डी नहीं कटेगा, ठीक है ना, क्यू डी से क्यू डी कट जाएगा। बाकी क्या बच रहा है, 2a प्लस पी डी, और पी डी जुड़ के क्या हो जाएगा, 2pd माइनस डी क्या हो जाएगा, -2d। 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस डी कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, p माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, p माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये किसका फार्मूला ये कौन से पद का बन जाएगा, बताओ कौन सा पद बनेगा, किस पद का ये व्यापक मान बनेगा, बताओ। ये टी पी प्लस टी का अगर हम निकालते हैं तो टी पी का क्या हो जाएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। टीपी जब निकालेंगे तो क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, यही तो रखा है ये। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये हो जाएगा क्या, 2TP, क्या हो जाएगा, 2TP। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये टीपी वाला टर्म है ये, ठीक। तो ये इसके बराबर होगा। जो पूछ रहा था कि टी पी प्लस क्यू प्लस टी क्यू पी माइनस क्यू किसके बराबर होगा, तो आप लोग बताएंगे किसके बराबर होगा, 2TP के बराबर होगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर कर लीजिएगा, ठीक। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा अगला, क्या समांतर श्रेणी का माध्य कैसे निकालते हैं, विथ फार्मूले को डेरिवेट करके, फार्मूले को निकाल कर, समझा कर, बेसिक से विधिवत तरीके से 1 या 2 लेक्चर में हम लोग उसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी को और चार लगाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।